ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विख्यात। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहला अधिकार है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। मैं इस पर अपनी बात चल रही थी। अरहंत देव से अरहंत आदि माने पांचवी परमेष्ठि की बात है। और सिर्फ पांचों परमेष्ठि की बात नहीं, बल्कि उन सबकी जिनको आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने नमस्कार किया, जिनका स्तवन किया, जिनको यथा योग्य वंदन किया, है ना, यथा योग्य जिन जिनकी भी विनय की, उन सबसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस तरह से होती है, हमारा प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध होता है, ये अपन समझ रहे हैं। और बहुत ही एक गजबी मनोवैज्ञानिक ढंग से टोडरमल जी इस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले उन्होंने समझाया भाई अपने तीन तरह के परिणाम, तीन प्रकार के अपने परिणाम है, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। इनमें से संक्लेश परिणाम वो तीव्र कषाय के परिणाम है, मंद कषाय के परिणाम विशुद्ध परिणाम है, और जिसमें किसी भी प्रकार का कषाय भाव नहीं है, ऐसे वो शुद्ध परिणाम। एक चीज समझने की है, ये शुद्ध परिणाम का अर्थ अपना स्वभाव नहीं, ये तीनों पर्याय की ही बात है। तीनों परिणाम माने पर्याय ही है, ऐसा समझ के चलना। यहाँ शुद्ध स्वभाव मत लगाना। ये शुद्ध परिणाम की बात है, ये शुद्ध स्वभाव की बात नहीं, बल्कि शुद्ध पर्याय की ही बात है ना। ये चीज पक्का समझ करके चलना है। यहाँ अगर स्वभाव लगाने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा कि अपने स्वभाव के घातक जो कर्म हैं, घातिया, जो घातिया कर्म अपने स्वभाव के घातक हैं, उन स्वभाव के घातक कर्मों का तीव्र बंध होता है संक्लेश परिणामों से, मंद बंध होता है विशुद्ध परिणामों से, और शुद्ध परिणामों से उनकी निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। ठीक है। तो जब अरहंत आदि का स्वरूप हम विचार करते हैं, अरहंत आदि से, अरहंत आदि के स्तवन आदि जो भी कार्य हैं, उन कार्यों में अपने कौन से भाव होंगे? कि नियम से मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, तत्काल में तो मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम होंगे, और आगामी आगामी शुद्ध परिणाम का ये कारण होंगे। इसका मतलब कि वो जो स्वभाव के घातक कर्म आते थे, जिनकी वजह से आते थे, वो कारण ही नहीं रहा, तो स्वभाव का घात करने वाले, दुखी करने वाले वो कर्म भी नहीं रहे। उनको मंद करने वाले शुभ भाव थे, उन शुभ भावों की वजह से वो कर्म मंद हो जाएगा, मंद बंद होगा, अथवा पिछला बंधा हुआ भी कमजोर पड़ेगा, अथवा आगामी उनके नाश का कारण बनेगा। इस तरह से अरहंत आदि से अपने वास्तविक सुख रूप प्रयोजन की, प्रयोजन देख ही लिया था, है ना। शुरू में बात ही यही करी थी, प्रयोजन क्या है? सुखी होना और दुख दूर करना है प्रयोजन, और जिससे इस प्रयोजन की सिद्धि हो वो इष्ट है। तो अरहंत आदि इस तरह से इष्ट है। हम्म। इसमें एक चीज और यहाँ पे समझने की, कि ये स्वभाव का घातक कर्म कहा ना, ये लिखा था ना, ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता। ठीक है ना। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारा घातक कौन है? लोग बाग को पता नहीं जाने क्या क्या विचार करके बैठते हैं। वो कुंडलियां बनाता है, कुंडलियों में जाने क्या क्या लिखता है, इतने बरस में इसका इससे घात है? जाने मतलब हमें तो बरसों हो गए देखे हुए, हमारे घर में किसी की कुंडली नहीं है यार। पहले हमारी बनी थी, जब हम पैदा हुए तब बनी होगी, वो सब फाड़ के फेंक दी गई। हमारे जो बच्चे हुए उनकी कुंडलियां है नहीं, मालूम ही नहीं कौन सी राशि के हैं क्या है। कभी कोशिश भी नहीं की जानने की, क्या करना है, काम चल ही रहा है। ठीक है ना। तो खैर,
मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि घातक कौन होता है। इसके मंगल घातक है, इसका शनि घातक है, इसका राहु घातक है, और ये पता नहीं जाने क्या क्या वो ऐसा वो कुछ चार्ट जैसा बनाते हैं ना कुंडलियों में, है। इसके इस वाले लग्न में ये बैठा हुआ है, इसके इसमें ये बैठा है, शनि की साढ़े साती है और मंगल का प्रभाव है। वो घातक है कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं होता घातक, लेकिन यहाँ के अपने लोग ही घातक होते हैं, रिश्तेदार ही घातक हो जाते हैं। अरे भैया, दुनिया में कोई भी घातक नहीं है। कौन है घातक? घातक सिर्फ घाती कर्मी, क्योंकि वो स्वभाव का घात करते हैं। ये भी व्यवहार का कथन, ये भी व्यवहार का कथन। समझ में ही बात? क्यों? क्योंकि वास्तव में तो अपने खुद के विकारी परिणाम ही उन कर्मों को बुलाने वाले हैं ना। हमारे ही तो विकारी परिणाम थे जिन्होंने उन कर्मों को न्योता दिया। थारो ही अपराध चूक तो, कर्म अचेतन आंधो, कर्मा पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढांढो। ऐसी गजब की पंक्तियां हैं बाबू जी। कोरोना तो बहुत घातक था ना। घातक बीमारी, बोलो, आएगी घातक? कि क्या घात किया? अरे, उपसर्ग जयी मुनिराजों को देखो, जिनका उपसर्ग के चलते निर्वाण हो गया, ऐसे मुनिराजों को देखो, क्या घात किया क्या? बाघिन ने घात किया सुकुशल स्वामी का, या उस आग ने घात किया पांडवों का, या गजकुमार जी का? क्या घात हुआ? कुछ भी घात नहीं हुआ उससे। कुछ भी घात नहीं हुआ उससे। वो तो अपने गंतव्य तक पहुंच गए उसकी वजह से। क्या विचार होता है मुनिराज? बाबूजी तो ऐसे सुनाते थे बहुत, एकदम भाव विभोर होकर। ये सिंह क्या मिला है, मानो मित्र ही मिला है। मैं तो सोच ही रहा था कैसे इस शरीर का अभाव होकर कब मैं मुक्ति तक पहुंचूंगा। ये मुझे मुक्ति तक पहुंचाने के लिए आ गया। क्या? अब मैं अपने आत्मा में लीन होता हूँ। इधर तो शेर शेर का काम करेगा, जो शरीर का होना होगा सो होगा। अब मैं तो मुक्ति पहुंच जाऊं। ये विचार करता कौन है घातक? वो बाघिन घातक है, या आग घातक है, कोरोना घातक है, कौन घातक? उनके लिए तो कोई घातक नहीं। हाँ, वो जानते हैं ना, मुनिराज तो जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो उपसर्ग करने वाला भी है, वो भी मेरा घातक नहीं। इस वजह से क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोरोना से तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, घातक घातक कैसे? हाँ, ये बात तो है। इसकी वजह से तो एक वो क्या कहें, धर्म की ऐसी हवा चली है। हालांकि उसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। इसमें लोगों को एक नया रोग लग गया। ये भी एक बीमारी लग गई, और दिन भर चालू करके बैठे रहते हैं, और घर के भी सब काम होते रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी तो स्वाध्याय है। ये गंभीरता से बैठ करके, ग्रंथ सामने रख करके बैठे और पढ़े, तो समझना है कि हाँ, स्वाध्याय वास्तव में हुई है ना। और नहीं तो अभी सर्दी के मौसम में छोले छील रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सब्जियां सुधार रहे हैं, और इधर क्लास चलती जा रही है, स्वाध्याय होती जा रही है। ऐसी कोई स्वाध्याय नहीं आया समझ। तो गंभीरता से, कायदे से, एक विनय वाली बात है। जिनवाणी का अभ्यास रुचि पूर्वक हो, तो वो समय निकाल करके ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, कभी कभार कोई ऐसा मौका फंस जाए, रास्ते में सफर कर रहे हो, तो वो अपना ईयरफोन लगाया और सुन रहे हैं, उपयोग उधर है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, अपने को तो सुन रहे समझ। आया समझ? वो तो कभी कभार की बात है। लेकिन अधिकांश तो, मतलब जो अच्छे स्वाध्यायी है, समझदार है, वो सामने ग्रंथ लेकर ही बैठते हैं। लेकर ही बैठना चाहिए, उसी में विनय है। ठीक है ना? कायदे से, इधर उधर घूमते फिरते नहीं। तो ये बात इसमें खास विचार करने की, जो अपने घातक घाती कर्म, उनकी हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता। कि वो तो उनको होता मुनिराज। अरे, मुनिराज को उनकी भूमिका अनुसार होगा, श्रावक को अपनी भूमिका अनुसार होगा। श्रावक के, मान लो अनंतानुबंधी गई, तो उतनी वीतरागता आई या नहीं आई? हम्म? भाई, राग का अभाव हुआ ना। अच्छा, एक और चीज, कल अपन ने एक बात देखी थी कि
कि कषाय का अर्थ सिर्फ कषाय नहीं, कषाय के अर्थ में मिथ्यात्व भी शामिल है। मिथ्यात्व आदि सबको एक सामान्य नाम दिया गया कषाय, और जब अनंतानुबंधी गई है उसके साथ मिथ्यात्व भी गया है, तो इतनी कषायों का अभाव हुआ है, तो वहां वीतरागता उस मात्रा में आई या नहीं आई। जैसे आपके घर में टंकी है ना, और टंकी आपके घर में मेहमान आए, पूरी टंकी खाली हो गई। अब पूरी टंकी खाली थी, है ना। अब सुबह नल आया, आपने मोटर चलाई, और 2 मिनट हुए मोटर चलाए, टंकी भरी या नहीं भरी? ये टंकी कोई 2 मिनट में भरती है क्या? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो भरी या नहीं भरी? कुछ मात्रा में तो भरी, कुछ मात्रा में तो भरी है, जितनी भरी है उसको तो उतना तो भरा भरा कहलाएगा ना। अब वो खालीपन थोड़ा तो समाप्त हुआ ना, भले वो 10 लीटर ही भरी हो, है ना, जो भी 10-20 लीटर जितनी भराती हो 1-2 मिनट में, उतनी ही भरी हो, लेकिन उतनी भरी तो है ना। पूरी तरह उसको खाली नहीं कह सकते अब पूरी खाली नहीं कहलाई। अब उसमें थोड़ी पानी की आवक हुई है। हाँ, ये बात और है कि उतने से हमारा काम भले आगे नहीं चले, उतने को अपन भरा नहीं कहते, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो इतना भराव तो हुआ ही है। ठीक उसी तरह से कषायों की हीनता अनंतानुबंधी गई है, तो उतनी कषायों की हीनता तो हुई ना, उतना तो राग बीत गया ना, तो उतनी वीतरागता हुई या नहीं? वीतरागता, उतनी वीतरागता, उतना विशेष ज्ञान वहां उसके कहलाता है। स्वीकार करना उसको, उसमें कोई समस्या नहीं है। आगे अपन देखेंगे, टोडरमल जी सिद्ध करेंगे ये बात। देखो, कल अपन ने इसके बाद वाला पैराग्राफ भी 3-4 लाइनों का जो था, वो भी पढ़ तो लिया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये बात हो गई थी ना, वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है, जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में वह प्रकट होता है। ये वीतराग विशेष ज्ञान कितने अंशों में कहलाएगा? कि जितने अंशों में वो कषाय भावहीन हुए, जितने अंशों में उनसे वो घातक जो कर्म है वो कर्महीन हुए, उतने अंशों में वीतरागता प्रकट। अपने भावों की तरफ से देखो तो भी, और कर्मों की तरफ से देखो तो भी, यहाँ भावों में कषायों की हीनता हुई, उधर कर्मों में भी बंध में हीनता हुई, घातिया कर्मों में। अघातिया की बात अभी तक नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी आगे जो प्रकरण आ रहा है उसमें अघातिया की बात करेंगे टोडरमल जी। दो प्रश्न खड़े किए वहां पर, मतलब दो प्रकरण के रूप में टोडरमल जी ने एक बहुत सुव्यवस्थित ढंग से स्पष्ट किया है। क्या? पहले घातिया की बात की, हमारे जो घातक कर्म है, घातक घातिया कर्म है, उनका ये नाश करते हैं, मतलब अरहंत आदि के स्तवन आदि भावों से उन कर्मों की हीनता होती है, फलस्वरूप अपने परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है। हम मंद, मतलब वो कषायों की मंदता होने से उतना राग घटता है, वो वीतरागता आती है। देखो आगे क्या लिखा था। हम्म, यह प्रकट हो, हाँ, ऐसे अरहंत आदि से अपना प्रयोजन सिद्ध हो, अथवा अरहंतादिक का आकार अवलोकन, अभी लाइन पढ़िएगा। अथवा अरहंतादिक का आकार अवलोकना, व स्वरूप विचार करना, व वचन सुनना, व निकटवर्ती होना, व तिनके अनुसार ही प्रवर्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होई रागादिक को हीन करे है। जीव अजीव आदि का विशेष ज्ञान को उपजावे है, ताते ऐसे भी अरहंतादि करी वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि हो है। क्या कह रहे हैं? आप गौर से देखिए इसको, 5 बातें हैं। मैं ऐसे ही इसको पढ़ रहा था, विचार कर रहा था, ये पांचों पंच परमेष्टि पर लगा सकते, और घटित होता है बराबर। अरहंत आदि लिखा ना, अथवा अरहंत आदि का, तो एक एक करके लगाना। अरहंत देव का आकार अवलोकन, क्योंकि अरहंत भगवान का अपन आकार ही देखते, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा का अवलोकन करते हैं, ठीक है। सिद्धों का स्वरूप विचार करना,
उनके स्वरूप का विचार किया जाता है ना। देखा था ना, उनका स्वरूप ध्याते हैं। हम्म? उनका स्वरूप ध्याते हैं, ऐसा आया था। और देखो, आचार्यों के में आया था उपदेश आदि देना, है ना, उपदेश देना, आचार्य की मोनोपोली बताई थी। देखी थी ना ये बात अपन ने। आचार्यों का ही काम उपदेश देना। तो आचार्यों के वचन सुनना। उपाध्याय, उप माने समीप, अध्याय यानी अध्ययन करना। तो उनके निकटवर्ती होना यानी उनके समीप बैठकर शास्त्रों का अभ्यास करना। बहुत से लोग कहेंगे कि उपाध्याय का होना चाहिए वचन सुनने का, मतलब वचन बोलने का काम तो कि नहीं। बोलने करने का काम नहीं, उपदेश देने का काम तो आचार्य का था। आचार्य की आज्ञा से ही उपाध्याय भी उपदेश दे सकते, उनकी आज्ञा के बिना नहीं। पठन पाठन वो कराते हैं, कोई चर्चा हो, कुछ इस तरह की बात हो तो पढ़ाते। अथवा साधु, तिनके अनुसार प्रवर्तना। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज की चर्या देख करके, उनके 28 मूल गुण आदि का पालन देख करके उनके अनुसार प्रवर्तन। ऐसा मुझको एक विचार आया कि ये 5 परमेष्ठी पर ये 5 कार्य घटित। वैसे तो लगाना चाहे तो पांचों ही अपन एक पे भी लगा सकते है ना। लगाने को तो सब लगा सकते, लेकिन ये 5 लिखे उन्होंने, कोडरमल जी ऐसे ही नहीं लिख देते। थोड़ा अपन विचार करें, 5 बातें लिखी और उनमें पांचों का मुख्य प्रयोजन भी है। क्योंकि अरहंतादि के आकार का अवलोकन किया ही जाता है, वास्तव में आकार का अवलोकन किया जाता है। भगवान की प्रतिमा ही तो देखते हैं अपन। साक्षात भगवान को भी देखेंगे तो उनके दर्शन करेंगे, क्या देखेगा? उनका आकार, उनकी छवि। छवि वीत रागी नग्न मुद्रा है, उनकी एक एक चीज अपन देखते हैं, तो आकार का अवलोकन ही होता है। सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार ना होता। ठीक है ना। तो ऐसे ये पांचों पर ये पांचों घटित किए जा सकते और होते हैं, स्पष्ट रूप से घटित होते हैं। देखो, हाँ आदि है, अकेले अरहंत की बात ही नहीं। अरहंत आदि, आदि का अर्थ तो समझते ही हैं आप सब। क्योंकि सबका नाम नहीं देके एक ही शुरुआत का नाम दे दिया, और फिर बाकी के 4 उस आदि में गर्भित है। ऐसा तो क्या कहा, तो अब ऐसा काम अगर करे, कैसा काम, कि उनके आकार का अवलोकन करे, उनके स्वरूप का विचार करे, उनके वचनों को सुने, हैं, या उनके निकटवर्ती। निकटवर्ती होना बहुत बड़ी बात है। निकटवर्ती होने से क्या समझते हैं? कि उनके पास रहना, पास बैठना, है ना। ठीक है, पास कितनी देर बैठो, और कौन बैठेगा पास? हाँ? बुजुर्गों के पास बैठने का कहा जाए किसी से कि तुमको पास बैठना है, इनके इनके आधा घंटा इनके पास बैठा करो रोज, रोज इनके पास बैठो। क्या अर्थ है पास बैठने का? हाँ? पास बैठने के लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति के प्रति विनय चाहिए। अगर कोई आर्थिक प्रयोजन नहीं है तो ध्यान रखना। क्योंकि आप सोचो कि किसी नौकर को हमने लगा रखा है और वो नौकर उसके पास बैठता है, सारी सुविधा करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो स्वयं बिना किसी स्वार्थ सधे अगर पास में बैठता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो विनय बहुत चाहिए, है ना। दूसरा, विनय के अलावा उस बात को सीखने की रुचि चाहिए। क्योंकि मुनिराज की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब कुछ बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, कब उनका उपदेश हो जाएगा, कुछ गारंटी है क्या? ये आत्मा में लीन रहे तो। निकटवर्ती होना माने उनके समीप उनकी चर्या को बराबर बहुत बारीकी से देखना है, बारीकी से उस पर विचार करना। कुछ नहीं आता है समझ में तो पूछना, ये सारी चीजें, और बहुत विनय चाहिए। और निकटवर्ती होना मामूली चीज नहीं। निकटवर्ती होने का अर्थ है उनसे सीखना। उपाध्याय का काम भी पठन पाठन का काम है ना, तो वो सीखना, ये निकटवर्ती से आशय है ऐसा। तो आकार अवलोकन में वो बात भी आगे, सही बात है आपकी 80वीं गाथा वाली जो बात है, वो आकार का अवलोकन ही तो है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय, यही तो वस्तु का आकार है पूरा, ये वस्तु का स्वरूप है। गुण पर्याय व द्रव्यम, ठीक है ना।
तो गुण पर्यायवान वो द्रव्य होता है, और द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से उनको देखा जाए, यही वास्तव में स्वरूप का अवलोकन है, उनके आकार का अवलोकन है। तो ये सारी बात वैसे पहले भी आ गई, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसा काम करने पर, है ना, मुनिराज के अनुसार प्रवर्तना। अरे श्रावक तो नकल मारता है मुनिराज, क्या श्रावक नकल मारता है? नकल मारता है माने वो वैसा होना चाहता है ना, तो उस हिसाब से अपनी प्रक्रियाएं थोड़ी वैसी करने का प्रयास करता है। उनकी एरिया समिति की नकल पर ये देख देख करके चलने का प्रयास करता है, उनके आदान निक्षेपण समिति की नकल पर ये उठाने रखने में सावधानी बरतता है। हाँ, आया समझ? वैसी प्रवृत्ति रखेगा कि नहीं रखेगा? क्योंकि इसको आगे वैसा बनना है, आगे वैसा बनना है, तो ये वैसा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। जैसे एक बालक, वो अपने घर के बड़ों को देखकर उनकी नकल करता है, उसी स्टाइल में चलेगा, उसी स्टाइल में फोन पर बात करेगा, उसी स्टाइल में जो भी करना है वैसे ही करेगा, बस वैसे ही है। तो उनके अनुसार प्रवर्तन इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होई। जब ये काम चल रहे हैं, कौन से? आकार, अवलोकन, स्वरूप, विचार, वचन, सुनना, निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तना, जब ये कार्य चल रहे हों, उसी समय निमित्त भूत होकर रागादिग्नि को हीन करे है। ये भी अपन बात कर रहे थे ना, निकटवर्ती होने में क्या क्या चीज चाहिए, तो रागादि की हीनता भी चाहिए। क्योंकि जहां तीव्र कषाय हो, जहां तीव्र राग अथवा द्वेष हो, वहां पे ये निकटवर्ती होने का प्रयास नहीं करेगा। वह क्यों निकटवर्ती होने का प्रयास करेगा? देखो क्या कह रहे हैं कि उस समय तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। ध्यान रखना, मुख्य प्रयोजन वही चल रहा है, प्रयोजन को पकड़ करके चलना। प्रयोजन क्या था? प्रयोजन तो सुखी होने का और दुख दूर करने का था। और सुखी होना, दुख दूर होना बताया किससे? वो रागादि की हीनता से और ज्ञान की उच्चता से। वो दिखाया था, उच्चता का कारण भी वही था, सुखी होने का कारण भी वही था। तो रागादि को हीन करे है और जीव अजीव आदि का विशेष ज्ञान को उपजावे है। थोड़ा रोहित जी, बिल्कुल एक ट्रैक पे चलते हैं बिल्कुल। उच्चत्व का कारण यही बताया था ना। हम्म, रागादि की हीनता और ज्ञान की उच्चता, ठीक है। सुखी होने का कारण भी वही बताया, क्योंकि जो सुखी है वही पूज्य है, जो पूज्य है वही सुखी है। बिना सुख के किस बात की पूज्यता? तो वीतराग विशेष ज्ञान वो जीव के सुख का कारण। अब ये हमारा प्रयोजन था, सुखी होना हमारा प्रयोजन है ना, दुख दूर करना अपना प्रयोजन है। तो जब ये काम होते हैं, इन पांचों से संबंधी जो ये पांचों कार्य दिखाए, ऐसे ये कार्य करते हुए तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करे है और जीव अजीव आदि का विशेष ज्ञान को उपजाओ। जीव अजीव आदि विशेष के विशेष ज्ञान को तो ये पैदा करते। क्यों जीव अजीव आदि का विशेष ज्ञान कैसे पैदा हो जाएगा? ये भी तो विचार करें अपन, कि जब अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे, उनके माध्यम से अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे, तो ये पता चलेगा कि मैं तो बिल्कुल न्यारा हूं इस शरीर से। ये तो सबसे पहली बार में ही पता चल जाएगा ना। जीव अजीव का भेद ज्ञान होगा कि नहीं होगा? यहाँ सिद्धों के स्वरूप का विचार करते समय ये पता चलेगा कि अरे मेरा स्वरूप ऐसा, इनके कोई भी अन्य द्रव्य की लाग लपेट नहीं है, कोई अन्य द्रव्य से इनका किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है, तो ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है। तो ये जो कुछ बाकी दिखता है, जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं। अब सिद्धों में और मुझ में जो कुछ अंतर नजर आता है वो सारा दूसरा है। ये जीव अजीव का भेद ज्ञान हो। मुनिराज की वो वीतरागी प्रवृत्ति देख करके वो संवर निर्जरा नजर आने लगे। आश्रव बंध के कारण राग द्वेष आदि खोटे नजर आने लगे। ये हुआ ना। तो आश्रव बंध संवर निर्जरा इन सबका ज्ञान हुआ, अकेले जीव अजीव की बात। सिद्धों को देखकर जीव अजीव का सही सही ज्ञान होता है, स्व पर का भेद विज्ञान होता है। आचार उपाध्याय साधु की वृत्ति देख करके संवर निर्जरा का ज्ञान होता है, फलस्वरूप आश्रव और बंध का भी ज्ञान होता है। आया समझ? मोक्ष तत्व तो सिद्धों का स्वरूप है ही सही, है ना, अनंत और सिद्ध, उनसे वो ज्ञान होता है। तो ऐसा है।
तो तत्काल ही निमित्त भूत होकर इन सब की ये क्रियाएं, मतलब इनके माध्यम से जो हमारी क्रियाएं चली, ये रागादिक को हीन करे है, जीव अजीव आदि का विशेष ज्ञान को उपजावे है। ताते ऐसे भी अरहंतादिक अरहंतादि करी वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि हो। कि पहले तो कह रहे थे कि प्रयोजन हमारा सुखी होने का है, दुख दूर करने का है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि करने का, कि भैया वो वीतराग विशेष ज्ञान के माध्यम से ही सुख की प्राप्ति और दुख का नाश होता है। दिखा चुके हैं ना पहले, वीतरागता और विज्ञानता, इनसे ही जीव सुखी होता है और इनके अभाव में ही जीव दुखी होता है, ये दिखा चुके हैं। इसलिए प्रयोजन चाहे सुखी होने दुख दूर करने का बोलो या वीतराग विशेष ज्ञान का बोलो, एक ही बात। तो ऐसे भी हमारा ये प्रयोजन सिद्ध होता है। तो ये दो अलग अलग बातें क्यों लिखी, इन दो में क्या अंतर नजर आता है आप? जो यहाँ लिखा ना ऐसे भी ये प्रयोजन सिद्ध होता, तो ऐसे भी मतलब पहले कुछ और तरीका बताया था, दोनों में क्या अंतर दिखता है? हाँ? एक तरफ तो कर्मों की हीनता से वो बात सिद्ध की, दूसरी तरफ अपने ही भावों के द्वारा वो बात सिद्ध की। क्या दोनों तरफ से काम दिखा है ना, निमित्त की तरफ से और उपादान की तरफ से दिख रहा है। पिछले पैराग्राफ में जो बात थी, वहां पे बात थी कि देखो एक ऐसे जब स्तवन आदि के भाव होते हैं, तब चूंकि मंद कषाय रूप परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, इस वजह से वो घातिया कर्मों का बंध मंद होता है, अथवा पहले बंधे हुए जो घातिया कर्म थे उनका भी वो उनकी भी मंदता होती है, तीव्रता नहीं होती, हीनता होती है। फलस्वरूप हमारे स्वरूप के घातक कर्मों का घात होने से अपने आप ही की प्राप्ति होती। वहां बात चली कर्मों की तरफ से, यहां बात चली अपने वीतराग विशेष ज्ञान बढ़ने की तरफ से, माने रागादि घटने की तरफ से। तो यूं समझना कि वहां पे कर्मों की तरफ से बात थी, यहाँ जीव के भावों की तरफ से बात थी। किधर से भी देख लो, कान इधर से पकड़ो या इधर से घुमा करके पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही सिद्ध हुई। एक तरफ निमित्तों को दिखा दिया, निमित्तों की मुख्यता से बात हो गई, एक तरफ उपादान की मुख्यता से बात, ऐसा समझना है ना? बोलो। पूछो, चुप था अभी। हम्म। जैसे अपने होते हैं ना कि अपना जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है ना कि अपने को भगवान, हम लोग भगवान बनने वाले हैं ऐसा। तो जैसे होता है ना कभी कभार कि कुछ जैसे कुछ भी गलती हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, तो उस पे होता है ना कि एकदम आकुलता होने लगता है, शीनहीन हो जाते हैं अपने कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उस पे ही दिमाग चलते रहता है कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो है ना कि अपने व्यवहार से तो संसार में ही है, संसारी जीव है। तो वो दोनों को ऐसा अपने मतलब कैसे स्थिर कैसे लगाए वापस अपने उपयोग को। देखो गलती हो गई ना, अब वो गलती का अपने को ठीक है मालूम भी पड़ गया गलती हुई है, लेकिन अब उस गलती को कहाँ तक रोएंगे, कहाँ तक उसके पीछे अपन व्यर्थ में समय गवाएंगे। ठीक है मालूम पड़ गया और खुद की गलती का खेद भी है, अब आगे बढ़ो। कि पिछला वो सब अपना भूतकाल देख देख करके कोई सुखी नहीं हुआ, आया समझ में? देखो क्या गजब की बात है, लौकिक में भी इसे कहा जाता है क्या, कि वो तो है ही सही, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, वो तो है ही सही। लेकिन एक वो बात आती है ना, पास्ट सपना, पास्ट है वो सपना, और फ्यूचर है वो कल्पना है, और वर्तमान जो है यानी प्रेजेंट जो है वो अपना है। ऐसी एक बात चलती, मैं उसको इस ढंग से लेता हूँ, वो जो गलती हुई वो हो गई, वो भूतकाल में हो गई, ठीक है ना, वो पर्याय भी गई। और आगे मोक्ष वो भविष्य की पर्याय, वो भी पर्याय वो आगे आएगी। और इन पर्यायों को देखने के चक्कर में वो वर्तमान का द्रव्य पिट रहा। क्या अपना जो द्रव्य है वो त्रिकाली द्रव्य तो हमेशा मौजूद है, वो उस समय भी मौजूद था, गलती के समय भी, आगे जब बिल्कुल गलतियों का अभाव हो जाएगा मोक्ष उसमें भी मौजूद रहेगा, है ना? तो ये विचार करना, हाँ प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वगैरह सब इसी को दिखाते हैं। चलते चलते मान लो
आपका पैर कीचड़ के गड्ढे में हो गया। अब कितने दिनों तक उसको रोएंगे अपन? अरे मेरा पैर तो कीचड़ में गिर गया, मेरा तो पजामा गंदा हो गया, मेरा तो कपड़ा गंदा हो गया। कितनी कितनी बार रोएंगे उसको? रोएंगे मतलब कितनी बार उसके पीछे दुखी होंगे? व्यर्थ में विकल्प क्यों करें बताओ? ठीक है, हो गया, गलती थी अपनी, देख करके नहीं चले, अब धो उसको, और क्या, धो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। तो बेंचमार्क जो अपन ने सेट किया है, आदर्श तो यही है, ये 100% पक्की बात है ना। लेकिन उसमें भी बहुत पड़ाव आएंगे, तरह तरह के पड़ाव आएंगे, है ना। वो क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी अपन आगे बढ़ते जाएंगे, यही उपाय है। और पिछला जो अपराध हुआ है उस पर पश्चाताप होना तो अच्छी बात है, लेकिन वो पश्चाताप भी कहाँ तक हो? ज्यादा देर उसमें भी अटकना नहीं, है ना। वो कितनी बार आप दोहराओगे, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, कितनी बार दोहराओगे? साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कितनी बार। और उसका उपाय क्या? उपाय एकमात्र तत्व विचार। टोडरमल जी तो इसी पर जोर देंगे। हाँ, इसके अंदर पूरा दिया है। तत्व विचार की ही महिमा है, उसी के आधार से मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसी के आधार से अपराध दूर होगा। अपराध को याद कर करके कभी अपराध नहीं मिटता। क्या? अपराध को याद कर करके कभी अपराध नहीं मिटे, है ना। निरपराध यानी कि उन पर्यायों से, उस अपराध रूप पर्यायों से भी रहित जो द्रव्य है, ऐसा निरपराध तत्व, उसको देखने पर, उसका विचार करने पर, उसका चिंतन करने पर ही अपराध का नाश होता है। ये विधि पूरा में मोक्ष प्रकाशक में आया समझ? और कुछ है क्या प्रश्न? अच्छा, हाँ, रेज हैंड है। जैसे कभी कभी होता है ना अपने कि जैसे कल मेरा प्रश्न था ना, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। जैसे अपने होता है ना कि कभी कभी जान भी रहे कि अ, अपने गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो वो चीज आ भी रही है ज्ञान में कि नहीं ये गलत है, नहीं आना चाहिए ऐसा, ये मेरे स्वभाव से भिन्न है, लेकिन फिर भी वो बार बार आते जाते हैं वो ऐसे भाव, और उसी को लेकिन एकदम हो जाता है कि नहीं उसी में फिर एक होता है ना कि भाव उसी में फिर चला जाता है उपयोग। तो ऐसा मतलब कि अपने उपयोग को कैसे संभाले इस ऐसे ये में टाइम में। ये तत्व विचार से ही संभलेगा, और कोई उपाय नहीं है। जिसको परीक्षा देनी है ना, परीक्षा में अव्वल आना है। अब उसको मान लो उसको कोई बीमारी हो गई या कुछ बुखार बुखार आ गया, 5-7 दिन उसके बिगड़ भी गए, तो अब वो कह रहे मैं तो फेल हो जाऊं, मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मेरे तो ऐसा हो गया, मेरे तो वैसा हो गया, यही करता रहे तो क्या हो? जो दिन बिगड़ गए सो बिगड़ गए, अभी जो है उतने में तैयारी करूं। उपाय तो यही है ना। और जान करके आप कह रहे हो जैसे कि वो बार बार वही विचार आता है, तो आएगा भले, लेकिन आएगा तो कितनी देर में अपन उसको निपटा के और अपना काम करें? चारित्र का विकार है वो, तो जब तक चारित्र का विकार रहता है तब तक आएगा। अपने को पता है कि गृहस्थ दशा रहने जैसी नहीं है, लेकिन अभी तत्काल में तो मुनि नहीं बन पा रहे ना। लेकिन तत्व विचार के बल पर ही वो शांति भी आती है, और तत्व विचार के बल पर ही उस पाप बोध से मुक्त होकर के, है, पाप बोध से मुक्त होकर के ये निष्पाप अपने स्वरूप को देख पाता है। ये जो ग्रंथ है अपना मोक्ष प्रकाशक, ये वास्तव में मार्ग दिखाने वाला है ना। सारे प्रश्न निकल जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी तो विषय चालू ही हुआ है। ये गजब का है, आगे पूरा सब एक एक चीज खोल देंगे टोडर में जी। क्या? एक एक सवाल का जवाब मिलेगा कि ये सब जानता बूझता भी क्यों ऐसा करता है? अभी करता है ये इसकी चारित्रिक कमी, चारित्रिक कमजोरी। जानते बूझते भी क्यों गृहस्थी के काम कर रहे हैं? जानते बूझते भी क्यों क्यों भोजन क्यों करते हैं? भोजन करना कोई पुण्य का तो काम नहीं है तो पाप का ही कार्य, जानते हैं ना क्यों करते हैं? ये कमजोरी है अपनी। ये कमजोरी दूर किससे होगी? कमजोरी दूर तो तत्व विचार से ही होगी, है ना, तत्व निर्णय से ही होगी। उसके बिना ये कमजोरी दूर होने वाली नहीं, ऐसा समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे दो बात होगी, ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती। ये मुख्य बात होगी। अब यहाँ नया प्रश्न। चित्त स्थित, हाँ ये बढ़िया बात है। ये देखो क्या लिखा, अन्य काम करते हुए उस समय अपना उपयोग। हाँ देखो, ये एक वो दिमाग को डाइवर्ट करने की ये भी टेक्निक है। जो भी आपको श्लोक है, गाथाएं याद हैं, उसको याद करने में लगाओ, उधर दोहराने में लगाओ, तो चित्त स्थिर होने में मदद मिलती है। तरह तरह की तरकीब है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं गुस्सा आता है बार बार, क्या करो कि 10 तक गिनती गिनो। उन लोगों की याद याद करो जो जो जिन्होंने आपका कुछ उपकार किया हो, ऐसा किया हो, ऐसा किया। हम्म, ऐसी बात आती है। हाँ देखो, ये प्रकरण हुआ कल, जो 2-3 पेज नंबर में बता रहा था। अपन ने एक पेज तो नोट किया था, पेज नंबर 30 तो शायद कल मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, 30 नंबर पेज पर। इसके बाद ये जो बात थी, अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, है ना, वे कषायों की मंत्रता सहित होते हैं, वे विशुद्ध परिणाम है। इससे संबंधित 4 पेज हैं वैसे। एक तो 255, 256, 255, 256। ये असल में एक ही पैराग्राफ है, 2 पेज पर आ रहा है इसलिए। 255 पर नीचे ही नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। इस प्रकार शुद्धोपयोगी को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसको त्यागने का उपाय करना, जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। इसके आगे की बात है जो मिलती, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है, तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य वृत्ताधिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अवृत्ताधिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। ये क्रम जो आया था ना यहाँ पे, ये विशुद्ध परिणाम की जो व्याख्या आई थी, ये पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। समस्त कषाय मिटाने का साधन है, ये लाइन आई थी ना, इसके लिए है ये जो 255 256 पे अपन ने पढ़ा, ये क्रम देखा। क्रम कैसा बनेगा? अशुभोपयोग छूट करके शुभोपयोग आए, शुभोपयोग छूट करके शुद्धोपयोग आए, यही क्रम होगा। कभी भी इस क्रम का उल्लंघन नहीं हो सकता। अशुभोपयोग से सीधा कोई शुद्धोपयोग में नहीं जा सकता। संक्लेश छूट करके विशुद्ध, विशुद्ध करके शुद्ध, ये क्रम है। तो ये जो बात आई थी, वे विशुद्ध परिणाम पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन, ये 2 लाइन आई थी, उसके लिए ये बात थी। दूसरा, अरहंत आदि के प्रति जो स्तवन आदि रूप भाव है, उसके लिए अपन देख सकते हैं पेज नंबर 280। हाँ ये तो खैर आगे ले लेते हैं अपन, आगे भी आ जाएगा ये विषय। 280 और 290 दोनों में। 280 में नीचे से देखिए आप, नीचे वाला पैराग्राफ दिख रहा है, बड़ा पैराग्राफ जो है, तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शील आदि से इस लोक में कष्ट दुख दारिद्र कष्ट दुख दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा के, खैर ये आगे की बात है, लोभ उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन कैसे कैसे कार्य सिद्ध होते हैं, ये आगे जो पैराग्राफ आ रहा है उससे जुड़ी हुई बात है ना। और अनंत आदि के प्रति जो स्तवन आदि शुभ भाव होते हैं, उसमें इस तरह का काम भी होता है। एक 290 पेज पर भी थोड़ा सा विषय अपने को इसका मिलता है। हम्म, कारणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण वाला दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ की लाइन देखिए आप, उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं। ये गजब की बात है। क्या? अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि, है ना।
तो भक्ति करने से प्रसन्न होकर वो कुछ करते नहीं है, भक्ति करने से कषाय मंद होती है, आगे ना बात। स्तवन आदि जब होते हैं उस समय कषायों की मंदता होती है, यही बात थी यहाँ पर भी। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। ये 6 नंबर पे पढ़ा अपन ने, ठीक है। और यहाँ क्या है कि भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। बस इतनी सी लाइन लेनी है इसमें सब, उसका उत्तम फल होता है। उत्तम फल क्या है? उत्तम फल यही है कि वो कषायों की मंदता हो, वीतरागता की तरफ ये जीव आगे बढ़े, ये उत्तम फल है। वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति, यही उत्तम फल, ठीक है। तो ये चीजें इसमें थोड़ी सी मिलती हैं, आगे भी और अभी अपन नोट करेंगे। आगे प्रश्न आ रहा है, इसको पढ़ते हैं ढूंढारी से। यहाँ नीचे नीचे वाली लाइन है लास्ट, हाँ। यहाँ को कहे कि इन करी ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि ऐसे हो, कि आपने दो तरह से दिखाया, इस तरह से ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि होती। ये तो पारमार्थिक प्रयोजन हो गया साहब। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, ये तो सब शास्त्रों की बातें हैं। बहु हाँ, अगले भाव की बात हो गया फिर। बहुरी जा करी इंद्रिय जनित सुख उपजे है, दुख विन से ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इन करी होए कि नहीं। प्रश्न समझ में आया? कि ये तो आप मोक्ष की बात कर रहे हो, अगले भव में मिलेगी ये चीजें तो, आगे मिलेंगी ये चीजें तो, आगे का किसने देखा? अभी तत्काल में हमको आप अच्छा अच्छा लगे, जिनमें हमको अच्छा लगता है वो चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अच्छा रहना खाना मिलेगा कि नहीं इससे? अच्छा ओढ़ना पहनना मिलेगा कि नहीं? पांचों इंद्रिय के विषयों की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? जो चीजें हमको प्रिय हैं, ऐसे मकान दुकान गाड़ी बाड़ी लाड़ी, हैं, ये सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो। मैंने पहले भी दो एक बार शायद आपको उदाहरण सुनाया होगा। कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, ऐसे ढीठ होते हैं, क्या कहते हैं कि बस इसकी छूट मिल जाए ना तो मैं आज ही मुनि बन जाऊं। समझ गए? ये गुटखे की, तंबाकू की ऐसी तलब है, ऐसी तलब है कि मैं और सब छोड़ दूं, ये इसकी छूट मिल जाए, तंबाकू की छूट मिल जाए, आज ही मुनि बन जाऊं। तो ये मिलेगा कि नहीं? ऐसा कोई पंडित जी कुछ सुनाते भी थे इस तरह का, कोई विद्वान ऐसा, वो सभा में गए, मोक्ष के सुख का वर्णन चल रहा था कि पंडित जी वहां पे गुटखो मिले थे कि नहीं, क्या ये वहां मोक्ष में गुटखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। ऐसे ऐसे जीव, कि हमें जो सुख चाहिए, हमें जो यहाँ पे 5 इंद्रियों का सुख चाहिए, इस सुख की प्राप्ति भी, इस प्रयोजन की पूर्ति भी इससे होती है नहीं, कि मैं तो भगवान को व्यापार धंधा अच्छा चले इसलिए पूजता हूँ। अब ये भगवान को पूजने से मेरा व्यापार धंधा अच्छा चलेगा कि नहीं, ये बताओ। मैं तो भगवान को बच्चे बच्ची की शादी के लिए पूजता हूँ, ये बच्चे बच्ची की शादी इससे होगी, ढंग से होगी या नहीं, ये बताओ। रोग दूर होंगे कि नहीं, ये बताओ। रुपया पैसा बढ़ेगा कि नहीं, ये बताओ। ऐसे प्रयोजन की सिद्धि इनसे होती है कि नहीं? क्योंकि आप जिस वीतराग विज्ञान की बात कर रहे हो, वैसा तो कोई साक्षात हमको नजर आता नहीं है। वो तो आगामी कभी काल में, किसी काल में होगा तब होगा, हम तत्काल में कैसे मान ले? बोलो। ये वर्तमान युग का प्रश्न है समझ में? और टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, कितनी हिम्मत का काम है बताओ। क्योंकि ऊपरी ऊपरी बातें कर लेना या भविष्य का वो दिखा देना, ये तो खूब होता है। अरे अन्य मत में या जितने भी अन्य ऐसे गुरु चलते हैं, वो सब ऐसे ही भविष्य के सपने ही तो दिखाते हैं। बोलो। स्वर्ग में ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। वो पहले ऐसा किस्सा सुना था, वो जो आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इसी दम पे तो किया जाता है कि जन्नत नसीब होगी, क्या? और जन्नत में तुमको पता नहीं वो जाने क्या क्या बताते हैं, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, दुनिया भर के लालच उनको दिए जाते हैं, और भोले जीव आ जाते हैं चक्कर में। हाँ हाँ, युद्ध में, युद्ध के लिए ही बताते हैं वो तो।
कि मर गया तो स्वर्ग मिलेगा और जिंदा रहा जीता रहा तो राज मिलेगा। बोलो। ये सब है ना, ये भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं कि नहीं? और भोले भोले जीव, भोले जीव का अर्थ समझ में आ गया ना। भोले शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख जीव इस चक्कर में आ जाता है। अन्य मत की बात कर रहा हूं। अपने वीतराग विज्ञान वाली बात तो 100% सही है, क्योंकि वो तो अनुभव में आती है ना। राग आदि जैसे घटते हैं तो अपने को ही आकुलता कम समझ में आती है, मतलब आकुलता घटी ये समझ में आता है। राग द्वेष आदि कषाय भाव जब घटते हैं तो स्वयं को ही आकुलता में कमी, दुख में कमी नजर आती है। ये तो स्पष्ट दिखता है। तो ये वाली बात तो 100% सच्ची। अभी जैसे अपन अभी अपनी ही बात करें, अपन सब लोग जो स्वाध्याय में बैठे हैं, आप सब में, अपन सब ये अभ्यास कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। अभी कोई तीव्र आकुलता है क्या? अभी तो कोई तीव्र आकुलता नहीं। और इस टाइम पे जो फैक्ट्रियों में मौजूद हैं, या जो अपने काम धंधे में लगे हो, भले अरबपति हो, हैं, इस समय आप ज्यादा सुखी है वो ज्यादा सुखी है? बोलो। क्योंकि ये दिख रहा है ना स्पष्ट, कषायों की मंदता से ही अपने को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ आकुलता कम है। तो जहां कषाय बिल्कुल ही नहीं होगी, वहां तो आकुलता जरा सी भी नहीं होगी, दुख जरा सा भी नहीं होगा, तो वो तो अनुमान से सिद्ध हो जाता है। वीतरागता और विज्ञान की सिद्धि तो अनुमान से स्वयं ही हो जाती है। तो हमारे यहाँ झूठे सपने नहीं दिखाए जाते क्या? हमारे यहाँ ऐसे झूठे सपने नहीं दिखाए जाते अन्य मत की तरह कि स्वर्ग में ऐसा मिल जाएगा और वैसा मिल जाएगा, जाने क्या क्या मिल जाएगा, है? हमारे यहाँ वो बात नहीं चलती। हमारे यहाँ तो उन भावों के आधार पे ही सिद्ध कर देंगे कि भैया इसमें सुख होगा कि नहीं। ठीक है ना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तो तत्काल में कि नहीं, मुझे तो अभी अभी होना चाहिए, तत्काल में अभी मुझे जिस चीज में मुझे सुख लगता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम जो सुख बता रहे हो वो मेरे दिमाग में नहीं आता, मुझे वीतरागता समझ में नहीं आती, मुझे विज्ञान समझ, विशेष ज्ञान समझ में नहीं आता। मुझे तो ये बताओ लड्डू खाने को मिलेंगे या नहीं, है? मुझे तो ये बताओ ये पांच इंद्रिय के जो विषय जो मुझे मुझे चाहिए, ये मिलेंगे या नहीं। ये है सामने वाले का प्रश्न। जवाब उससे भी सुंदर। देखो, गजब का जवाब है, इतना संतुलित जवाब आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, है ना। क्या कहा? ता का समाधान, जो अरहंतादि विषय स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम हो है, ता करी अघातिया कर्मणि की साता आदि पुण्य प्रकृतिनि का बंध हो। बहुरी जो वह परिणाम तीव्र हुई, तो पूर्व असाता आदि पाप प्रकृति बंधी थी, तिनको भी मंद करे है, अथवा नष्ट करी पुण्य प्रकृति रूप परिणाम आवे है। बहुरी तिस पुण्य का उदय होते हैं, स्वयमेव इंद्रिय सुख को कारणभूत सामग्री मिले है। और पाप का उदय दूर ही होते हैं, स्वयमेव दुख को कारणभूत दुख को कारणभूत सामग्री दूर ही हो। ऐसे इस प्रयोजन की भी सिद्धि तिन करी हो है। अथवा दूसरा उपाय, जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, ते तिस भक्त पुरुष के अनेक इंद्रिय सुख को कारण सामग्री निका संयोग करावे है। दुख को कारण सामग्री को दूर ही करे है। ऐसे भी इस प्रयोजन की सिद्धि तीन अनंत आदिक नहीं करी हो है। दो उपाय बता दिए। परंतु परंतु इस प्रयोजन ते किछु अपना भी हित होता नहीं। हाँ, किछु अपना भी हित होता नहीं, यानी कुछ भी अपना हित नहीं होता। जाते हैं ये आत्मा कषाय भावनित है, बाह्य सामग्री ने विषय इष्ट अनिष्ट पनो मानी आप ही सुख दुख की कल्पना करे है। ये गजब का पॉइंट है। इसको आगे बहुत विस्तार देंगे टोडर। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख के दाता नहीं। बहुरी कषाय है सो सर्व आकुलतामय है। ताते इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करनी, दुखते डरना, सो यह भ्रम है।
दो लाइन और पढ़ लेते हैं क्योंकि समाप्त हो जाएगा पैराग्राफ। बहुरी इस प्रयोजन के अर्थ ही अरहंतादिक की भक्ति किए भी तीव्र कषाय होने करी पाप बंध ही हो है। ताते आपको इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं। अरहंतादिक की भक्ति करते हैं ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सधे है। ऐसे अरहंतादिक परम इष्ट मानना योग्य है। ठीक है, यहीं तक देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। देखिए क्या कहा, प्रश्न तो स्पष्ट था कि भैया हमको ये वर्तमान में जो जो हमको सुख चाहिए, जिनको हम सुख कहते हैं, ये सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब इसको देखो कैसे, बिल्कुल क्या कहें अपन, तकनीकी ढंग से घटित किया टोड़क ने, सिस्टम बताया। और इसको अगर गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा टोडर मल जी ने आठों ही कर्मों की बात ले ली। आठों की कहाँ ली, अरे चार घातिया की बात तो पहले ले ली थी ना, पिछले प्रकरण में, जहाँ वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि कर्मों की तरफ से की थी। चार घातिया कर्मों की बात तो वहां आ गई थी, बचे चार अघातिया, तो उनकी बात यहाँ पे ले। कितना संतुलित लिखा है। देखो अ, जो अरहंतादि विषय स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम हो, ये तो अपन ने देख ही लिया कि अरहंतादि में स्तवन आदि रूप जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध ही है वो, है ना, वो संक्लेश तो नहीं है। ये चीज तो कल देख चुके थे अपन। ता करी उन विशुद्ध परिणामों के बल पर, कल तो अपन ने देखा था कि उन विशुद्ध परिणामों के बल पर घातिया कर्मों की भी हीनता होती, घातिया कर्म हीन बनते, ये तो घातिया की बात थी। उन्हीं विशुद्ध परिणामों के बल से अघातिया कर्मों की, अब अघातिया के दो भेद हो गए, ध्यान रखना। घातिया में तो कोई दो भेद थे नहीं, पुण्य और पाप का भेद घातिया में था ही नहीं, वो तो सारी की सारी पाप रूप थी, इसलिए वहां पे तो घातिया की सीधी सीधी हीनता लिख दी। लेकिन यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक तो साता रूप अथवा पुण्य प्रकृतियां, और दूसरा असाता आदि पाप प्रकृतियां। तो क्या लिखा कि उन विशुद्ध परिणाम, वो जो विशुद्ध परिणाम हो है, ता करी अघातिया कर्मणि की साता आदि पुण्य प्रकृति का बंध हो। पहली बात तो ये, आघातीय कर्मों में से साता वेदनी इत्यादि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। बहुरी जो वह परिणाम तीव्र हो, अगर वो विशुद्ध परिणाम तीव्र हो, विशुद्ध परिणाम भी तीव्र हो सकता है कि हाँ, शुभ भाव भी तीव्र होता है। तीव्र भाव का अर्थ वो अशुभ ही मत समझना, है ना। कषायों में तीव्रता दोनों तरह की होती है, अशुभ भाव रूप कषाय में भी तीव्रता हो सकती है और शुभ भाव रूप कषाय में भी तीव्रता हो सकती है ना। जैसे सौधर्म इंद्र की भक्ति का जो परिणाम है, वो उसकी तीव्रता है या नहीं? हजार हजार नेत्र बनाकर देख रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, ये क्या है? ये उसके शुभ भाव की तीव्रता है। तो उसका तीव्र शुभ भाव है। यहाँ तीव्र बुरा नहीं, ध्यान रखना, ये पाप रूप तीव्रता नहीं है, ये पुण्य रूप तीव्रता है। दोनों में होती है ना तीव्रता, तो दोनों में हो सकती है। अगर वो परिणाम तीव्र हुआ, कौन सा, संक्लेश नहीं, ये विशुद्ध, अगर ये विशुद्ध परिणाम तीव्र हुआ, तो पूर्व असाता आदि पाप प्रकृति बंधी थी, तिनको भी मंद करे। दो काम किए उसने, एक काम तो ये किया कि जो साता वेदनी आदि थी, पुण्य प्रकृतियां थी, अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियां, उनका बंधन हुआ, जिससे बाहर में अनुकूलता मिलती। दूसरा, प्रतिकूलता की कारण बनने वाली जो पाप प्रकृतियां थी, असता वेदनी आदि था, वो प्रकृतियां पहले की बंधी हुई थी, वर्तमान में तो बंध नहीं रही है। वर्तमान में तो पाप प्रकृतियां नहीं बन रही हैं, लेकिन पहले की जो बंधी हुई थी, उन पाप प्रकृतियों को भी वो मंद कर देता है। तो दो तरफा मार पड़ी ना, दो तरफा काम किया उसने। एक तो पुण्य प्रकृतियां बंधी, दूसरा पाप प्रकृतियों को हीन किया। ठीक है, संक्रमण होता है, संक्रमण समझते हैं सभी। अथवा हीन नहीं किया, नष्ट करी पुण्य प्रकृति रूप परिणाम आवे है, ये संक्रमण। दो काम हुए, अपकर्षण
और संक्रमण। नवीन बंधेगी कौन सी? नवीन तो बंधेगी पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृतियां बंधेगी। पिछली जो बंधी उनका क्या होगा कि या तो वो घट जाएगी, हीन हो जाएगी, यानी कि अपकर्षण हो जाएगा, या वो पलट जाएगी। आया समझ में? अपकर्षण माने घट जाना। जैसे 100 साल का असाता वेदनी बंधा था, है ना, 100 साल का असाता वेदनी बंधा था, वो अपन उसको घटा करके 50 साल का ही कर दिया। अथवा अनुभाग में तीव्रता थी, उसको घटा करके अनुभाग मंद कर दिया। किसका? किसका? पाप प्रकृति का। पुण्य का नहीं, पुण्य का तो अनुभाग बढ़ेगा और पाप का अनुभाग घटेगा। ऐसा चलेगा? एक सेकंड, क्या लिखा है? तीव्र विशुद्ध परिणाम इज इक्वल टू मंदतम कषाय। हाँ, कह सकते हैं ऐसा, है ना। लेकिन इसमें भी एक विचार करने की बात है। यहाँ पे मंदतम कषाय का पैमाना क्या रखोगे, क्या पैरामीटर रहेगा उसका? मुनिराज की जो संजुलन कषाय की मंदता है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। क्योंकि अपन ने जैसे इंद्र का उदाहरण लिया, इंद्र का वो नृत्य, है ना, इंद्र का वो 1000 नेत्र बना करके देखना, तो ये क्या है? ये तीव्र शुभ परिणाम तो है। तो इसको मंदतम कषाय कहे, उस अपेक्षा वो मंदतम नहीं कहलाएगी। उस अपेक्षा मंदतम नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो इंद्र, अपन दो सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। एक तो वो इंद्र जिसको आकर के पूरे पंच कल्याण की व्यवस्था संभालने का विकल्प होता है, और वो संभालता भी, नृत्य आदि भी करता है। दूसरे वो सर्वार सिद्धि के देव जो उतर के ही नहीं आना चाहते। वो पापी है क्या? पापी तो नहीं है वो, बल्कि इससे ज्यादा मंदता है उनके कषाय। लेकिन इसके शुभ परिणामों का अतिरेक। तो ये क्या प्रकरण के हिसाब से ही बैठेगा ये? इसको अपन बिल्कुल 100% ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मंदतम के लिए। हाँ, लौकिक जो दूसरे कार्य हैं उन पाप क्रियाओं में लगने की अपेक्षा, या जो क्या कहें अशुभ भावों में लगने की अपेक्षा, इसको आप मंदतम की श्रेणी में डालना चाहो तो डाल दो, लेकिन प्रकरण के अनुसार ही वो अर्थ देखना। प्रकरण के अनुसार ही वो अर्थ देखा जाए। असल में तीव्रता मंदता का जो खेल है, ये लेश्याओं पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है। फिर भी यहाँ अपन जब शुभ भाव को मंद कषाय कह रहे हैं, ध्यान रखना, शुभ भाव को अगर मंद कषाय कह रहे हैं तो तीव्र शुभ भाव इज इक्वल टू मंदतम कषाय, ऐसा बन सकता। अशुभ भाव को तीव्र कषाय में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपन शुभ की तीव्रता नहीं ले रहे हैं, दोनों में अंतर हो जा रहा है ना। ऐसा समझना चाहिए। देखिए, है ना, समय अपने पास कम है, और देखो अभी तो इतना ही रखते हैं इसको। क्या हुआ कि भाई, वो जो विशुद्ध परिणाम हुआ, वो विशुद्ध परिणाम अघातीय कर्मों में साता वेदनी का बंध करेगा, और जो असाता है उसका बंध तो नहीं करेगा। और जो असाता बंधी हुई थी उसको मंद भी करेगा, या उसको मंद करके संक्रमित भी कर देगा। ऐसा तो 3 काम हो गए, है ना। पुण्य का बंध, पाप की हीनता, पाप पलट के पुण्य रूप संक्रमण। 3 काम कर दिए, 3 तरफा मार हो गई। ठीक है। और बहुरीत तिस पुण्य का उदय मंद होते हैं, स्वयमेव इंद्रिय सुख को कारणभूत सामग्री मिले है। और पाप का उदय दूर होते हैं, स्वयमेव दुख को कारणभूत सामग्री दूर हुआ है। ये इसके बाहर में प्रतिकूलता के नाश का और अनुकूलता की प्राप्ति का उपाय अपने आप बन गया। अभी तो इसको यहीं रखते हैं, इस पर चर्चा अभी बाकी है अपनी, है ना। हाँ, ये तो विज्ञान है, साइंस पूरी। कर्मों का किस तरह से बंधन होता है, कैसे वो सिस्टम है उनका फल देने का, वो सब इसके अंदर है ना। बोलिए आप। कल देखेंगे इस विषय को अपन और। मुझे ये जो दो शब्द ये शब्द जो 2-3 बार आया है, मेरे को थोड़ा सा इसका डिटेल समझाइए ना, और अच्छे से। ये वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप, इससे अर्थ क्या हम्म लेना? वीतराग विज्ञान, राग द्वेष की हीनता और ज्ञान की अधिकता,
यही है वीतराग विशेष ज्ञान। है ना, ये वीतराग राग द्वेष विज्ञान की का। हीनता, जैसे ये इस हाँ प्रकरण में जब घातिया कर्मों के शय में जब ये बात आई, तो यहाँ भी ये हाँ। लिखा वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि हम्म कर्म है। ये मुझे समझ में आ गया कि दो पहले घातिया कर्मों को क्यों लिया और अघातिया कर्मों को बाद में क्यों लिया, क्योंकि ये सब पाप प्रकृतियां, पाप प्रकृतियों में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसका वो मंद ही पड़ेगा अनुभाग, और यहाँ पे पुण्य हम्म। बढ़ेगा, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा और पाप प्रकृतियों का कम होगा और संक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने दो भेद किए। तो मुझे आ गया समझ में। पर मेरे को थोड़ा सा ये डिटेल इस शब्द का अर्थ और चाहिए कि वीतराग विशेष ज्ञान रूप से यहाँ पे क्या लेना है। जैसे राग आदि की मंदता, हिंता, ये हम्म। इसमें इस प्रकरण में आ गई बात, जो दूसरे नंबर का हमने बताया अरिहंत आदि का आकार अवलोकन करना, और ये हाँ हाँ हाँ। इसमें, और पहले पहले में है मंद कषाय दोनों में रूपी। समान ही, दोनों में एक ही विषय को लिया जा रहा है, क्योंकि वीतराग विशेष ज्ञान ये शुरू से ही इसी पे चल रही है बात। मंगलाचरण में ही जो वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया और उसी को मंगल रूप कहा गया। अरहंतों को भी अपन ने देखा था ना, स्तुति योग्य क्यों है, ये पूज्यत्व का कारण क्या है, 4 नंबर पेज पर आया था ना। उनकी पूज्यता का कारण भी यही थे, सुख का कारण भी यही थे। तो हमारे सुख का कारण और कौन होगा, कि हमारे सुख का कारण भी वीतराग विशेष ज्ञान ही होगा। है ना, भेद विज्ञान कह लो, यहाँ पे विज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान ना लेकर के भेद विज्ञान लेना, सम्यक ज्ञान लेना। और वीतरागता का अर्थ भी वो सर्वज्ञों की वीतरागता नहीं, बल्कि हमारे लायक जो वो कषायों की मंदता, पहले तो वो शुरुआती स्तर पे तो वो, फिर अनंतानुबंधी का अभाव हो, ये अपना अपने वीतरागता का अंश प्रकट हुआ। ये आया तो था इसमें, जितने अंशों में वह हीन हो, स्पष्ट है। चौथे गुण स्थान के लायक कषाय गई तो उतनी अंश में वीतरागता है ना, जितना वहां पे तत्व विचार तत्व निर्णय हुआ उतना विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान चला। वीतराग विशेष ज्ञान दोनों जगह एक ही, कोई अलग अलग नहीं है, ऊपर अलग लिया और नीचे अलग लिया ऐसा नहीं है, ये तो पूरे ग्रंथ में एक ही है। क्या, वीतरागता राग का अभाव का नाम, विज्ञान विशेष ज्ञान का नाम, विशेष ज्ञान भेद ज्ञान से, है ना, दुनिया भर के और विज्ञान की बात नहीं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अभी ये विषय अपना शेष है और बहुत बढ़िया प्रकरण है, क्योंकि लोगों को बहुत रहती है ऐसी मानसिकता, हमें क्या मिलेगा क्या मिलेगा, इनसे क्या मिल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया जवाब है। इसको देखेंगे कल अपन, अभी शेष है विषय। हाँ, ये जो विषय उठाया ना टोडरमल जी ने, इसको समझ में आए तो छूटेगी नहीं फिर, जिनवाणी का अभ्यास फिर नहीं छूटना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। शुरुआनी माता की